टुडेज मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में। हाँ, मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। कैसे हम आर्कोलॉजी की हेल्प से एंशियंट टाइम में जो भी चीज़ें उनको हम समझ सकते हैं, एंशियंट कल्चर को समझ सकते हैं, एंशियंट पीरियड को समझ सकते हैं, बिकॉज एट द टाइम लिटरेरी एविडेंसेस जो है बहुत ही मिनिमल है या जो भी हैं उन पे हम ऑथेंटिसिटी या फिर रिलायबिलिटी बहुत ही कम है। तो ऐसे में आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स नंबर ऑफ रेंजेस में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग्स होंगी, स्टैच्यूज हो गई, ऑर्नामेंटल फ्रैगमेंट्स हो गए, पॉटरीज हो गई। तो ये हमको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। इनमें बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ऑथेंटिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम पॉटरी का मीन्स कि फिजिकल यहाँ पे जो एविडेंसेस मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी एविडेंसेस, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो क्लियरली हो सकता है, लेकिन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में ऐसा नहीं है। स्पेशली मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे तो ये जो भी एक्सकवेशंस होती हैं हमको एक्चुअल में डिटेल्स प्रोवाइड करवाती हैं कि जो उस टाइम पीरियड में सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्या टेक्नोलॉजी थी, जो भी पॉटरी मिली है तो वहाँ पे किस टाइप की टेक्नोलॉजी उन्होंने अचीव कर रखी थी, क्या टेक्निक्स को यूज़ करके वो पॉटरीज को बनाते थे। तो अलग अलग यहाँ पे पॉटरीज को जब हम डेडिकेटली डिस्कस करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अलग ब्लैक अर्थ पॉटरी हो जाएगी, ऑर्चरी कलर पॉटरी हो जाएगी यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप की पॉटरीज अलग अलग टाइम पीरियड पे यूज़ की गई हैं। अब की एक्सकवेशंस अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे हम मॉन्यूमेंट्स तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं लाइक ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरीज हो गई। तो ये हमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुछ हाउसेस के एविडेंसेस भी मिले हैं जहाँ पे हमको ड्रेनेज का पता चलेगा। जो रोड्स है वो 90 डिग्रीज पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग के भी एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये अनवील करती हैं सिविलाइजेशंस आर्यन से आने के पहले, मीन्स वैदिक एज स्टार्ट होने से पहले। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है ये हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करती है, बिकॉज़ अर्लियर हमको ये लगता था जहाँ से लिटरेरी एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हुए हैं, तभी से चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हुए और डेट बैक्स जो थी वो बहुत ही पुरानी चली गई, 3500 बीसी जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे अर्ली फेज़ स्टार्ट होता है, वहाँ तक के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो हमारा डेफिनिटली जो पर्सपेक्टिव था हिस्ट्री को रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री को रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर हम तक्षशिला की बात करेंगे तो तक्षशिला की एक्सकवेशन के बाद कुशानास के बारे में पता चला। और वहाँ पे जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने स्कल्पचर्स के लिए, उनके बारे में भी पता चला। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा, तो मौर्यन कैपिटल के बारे में हमको पता चला। साउथ ईस्ट एशियन मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे तो अंकोर वट जो कंबोडिया में लोकेटेड है, बोरोदोबार जावा में लोकेटेड है। तो ये सिग्निफिकेंस यहाँ पे दर्शाते हैं कि कल्चरल और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे ऑफ द गुप्तास का, वो इंडिकेट करता है कि गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड था उसमें जो एक्सपेंशन था एम्पायर का वो इतना ज़्यादा था कि वो फॉरेन एरियाज़ को भी इंक्लूड करता था। सारनाथ की बात करेंगे तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड और अशोका के जो कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हमको मिलती है। चाइनीज़, तुर्किस्तान एंड बलूचिस्तान की बात करेंगे तो एक्सकवेशंस बाय द ओरियल स्टीन, ये हमको बताते हैं कि इंडिया का जो कनेक्शन था वो चाइनीज़, तुर्किस्तान और बलूचिस्तान वाले एरिया से भी था। तो ये डेफिनिटली अलग-अलग एक्सकवेशंस की वजह से इन्फॉर्मेशंस हमको मिल रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि जो आर्कियोलॉजिकल वर्क आज भी काफ़ी एक्सकवेशंस चल रही हैं, काफ़ी वर्क्स कमीशन हो रहे हैं और नई-नई इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे डेफिनिटली हमारी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा एनलार्ज होगी, जिसकी वजह से हम और अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री को समझ पाएँगे, स्पेशली उस टाइम की हिस्ट्री जहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस जो है वो मिसिंग है।